अघोड़ी सुनते ही कहीं ना कहीं हमारे मन में कई सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं हमें डर लगता है। उसकी सच्चाई क्या है वो जानने के लिए हम एक बाबा के पास पहुंचे हैं जो कि अघोड़ी समाज से बिलोंग करते हैं। तो बाबा जी, पहले तो मुझे आपका परिचय दीजिए और बताइए कि क्या क्या होता है अघोड़ी, और कई मिथ हैं, कई लोगों को डर लगता है, क्या कहेंगे? मेरा नाम हुआ बम बम कालीनाथ, उज्जैन भरथरी गुफा। अघोर संप्रदाय से हम इस समय दीक्षा देने के लिए आपके प्रयागराज के कुंभ में आए हैं। इसलिए जो अघोर की बहुत अलग अलग परिभाषा संसार के बीच में इस सोशल मीडिया के माध्यम से जा रही है, तो हम यही बताने के लिए आए हैं, जो कोई भी अघोरी से डरे ना, कोई भी साधु संत से डरे ना। जो कहता है मुर्दा खाते वो, जो कहते हैं हम मसान में रहते वो, उनसे भी डरे ना। अघोरी इसलिए मसान में रहता है जो उसको काला कपड़ा की वजह से मंदिर में नहीं रहने दिया जाता है, मंदिर में नहीं प्रवेश होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सदियों से भ्रांत फैलाया गया है। जो वो जादूगर होते हैं वो मैजिक कर देते, वशीकरण कर देते, किसी को भी बहला फुसला लेते हैं, ऐसा भ्रांति फैला हुआ है। तो इसलिए अघोरी को मंदिर में नहीं रहने दिया जाता है, इसलिए अघोरी मसान में अब रहने के लिए मजबूर है। यदि कोई संप्रदाय कोई भी यदि हमें मंदिर मस्जिद देती तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो हमारे नाथ संप्रदाय में हम लोग को शरण मिला, अघोरी लोग को नाथ संप्रदाय में शरण मिला। इसलिए मैं मानव को सभी को गोरखनाथ बाबा की महिमा बताने के लिए जोड़ रहा हूँ अघोरपन से। जो आओ जुड़ो, 41 दिन हमारे भरथरी गुफा में आप यदि तप कर लेते हो, भजन कर लेते हो, तो सभी सिद्धियाँ आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन क्या क्या सच्चाई है इसकी कि किसी इंसान का मांस खाते हैं, या फिर कई कई चीज़ें भ्रांति फैलाई है, जैसा कि हम अभी जिक्र कर रहे थे ना, महिलाओं, जो मरी हुई महिलाएं उनके साथ सेक्स करना हो गया, या फिर बच्चों को खाना हो गया, क्या है उसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि आप करीब से जानते होंगे। उस सच्चाई के बारे में यही बताऊंगा। जो कहता है महिला से मैं सेक्स करता हूँ, वो 110% पागल है, 110% पागल है, और वो ना पुरुषक है, पुरुष नहीं है, वो पुरुष नहीं है। तो उसे समाज ने साइड कर दिया, तो वो साधु बन कर के कह रहा है मैं मसान में जो मुर्दा रहता है उससे सेक्स करता हूँ। समाज ने ठुकरा दिया, शादी ब्याह हुई नहीं, तो अब सेक्स जो शरीर की ज़रूरत है तो कहाँ जाएगा, तो वो आकर के उससे क्रिया करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है अब मसान में इतनी चेतना है, इतनी चेतना है, इतनी सुरक्षा है, जो कोई भी जाके ऐसा मसान में हरकत अब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यदि कोई कहता है, कभी किसी ने कहा हो आपके मीडिया के माध्यम से, तो उसको सीधा पकड़िए और प्रशासन के पास ले जाइए, जो तूने जिंदे का कितना किया। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि जो जिंदा का एक का नहीं कर सकता, वो मुर्दा का तो कदापि नहीं कर सकता। क्योंकि हर मानव को जिंदा से डर लगे न लगे, लेकिन मुर्दा से जरूर डर लगता है, इसलिए उसे भूत कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। यदि सनातन धर्म में जो भी जुड़ रहा है वो यदि नशा मुक्त होगा तो सनातन धर्म अच्छी ओर जाएगी। लेकिन सनातन धर्म में लगभग जुड़ रहे हैं नशा के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा, किसके लिए जुड़ रहे हैं? नशे के लिए, नशे के लिए। यंग जनरेशन जुड़ रही है नशे के लिए, क्योंकि उन्हें चिलम पीने अब बाहर मिलता नहीं है, इसलिए साधु संतों की यार में चिलम पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? तो गलत है ना। गलत है, लेकिन इसे रोकेगा कौन? पीछे हट जाओ ना। इसे रोकेगा कौन? हमारी सरकार ही रोक पाएगी। मैं खुद भी चिलम पीता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरी क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी ये है, जो मैं चिलम नहीं पीता तो मेरे पास भक्त नहीं आते। बोलो सियावर रामचंद्र की। मतलब क्या है इसका? मैं गांजा नहीं पीता हूँ तो मेरे पास भक्त नहीं आते हैं। वो पीने की चाहत में आते हैं यहाँ ये पीने की चाहत में आते हैं, और कुछ उस भीड़ को देख करके आते हैं, जो बाबा के पास इतना भीड़ है। मैं कहता हूँ इसी बार कुंभ में, इसी बार मोदी जी घोषित कर दे, योगी जी घोषित कर दे, नशा मुक्त कुंभ। बोलो सियावर रामचंद्र की। मैं देखता हूँ कितने तंबू उखड़ जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। करके देखो,
करके देखो मैं झूठा हूँ तो। यंग जनरेशन बर्बाद हो रहा है नशे की आड़ में। यंग जनरेशन पढ़ा लिखे मानव को काम धंधा इच्छा पूर्ति मिलता नहीं है, क्योंकि कलम चलाने वाला हल तो नहीं चलाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। पढ़ लिया, अब बिजनेस के लिए पापा ने पैसे नहीं दिए तो वो चला गया चिलम पीने। बोलो सियावर रामचंद्र की। रिजला पीने, सुट्टा मारने, दारू पीने, बियर पीने। और जब बियर पी लेगा तो क्या करेगा? बोलो सियावर रामचंद्र की। वो किसी दोस्त की, किसी भाई की, किसी बाप की बेटी को छेड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। नहीं बचा सकता, क्योंकि ये मानव की संस्कृति है, ये ज़रूरत है ये, क्योंकि हर औरत किसी न किसी की बहन है। लेकिन ये कोई भी प्राणी, कोई भी मर्द जाति ये सोचता नहीं है छेड़ने टाइम में। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो कोई मेरी बहन को भी, और मेरी माँ भी बहुत फिट फाट में है, देख के कोई ललचा रहा होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मानव ऐसे विचार नहीं कर पाता नशे में, इसलिए हमारा भारत को नशा मुक्त बनाने होगा। इसलिए हमारे मोदी योगी जी की बहुमत की सरकार लानी होगी। तो है ही ना, अभी तो सरकार नहीं उनकी है। है ना। रहता तो मेरी पन्नी फटी नहीं रहती। हाँ, मैं देख रहा था यहाँ पर बड़ी अच्छी नहीं है सिचुएशन यहाँ पर। क्या कैसे मिलता है आप लोग को ये जगह, ये कैसे होता है? देखिए, हम अघोरी लोग को तो कहीं जगह ही नहीं मिलता है। पहली बात, अघोरी लोग को कहीं जगह ही नहीं मिलता है, और बाकी सब सामान भी हमें खरीद के ही लाना पड़ता है। बाकी सामान भी हमें खरीद के लाना पड़ता है, या कोई भक्त ही हमें देता है। किसी को बोलते भैया लकड़ी दे दे तो दे देता है, तो उसकी इच्छा न देना चाहे तो न देना चाहे। फिर अपने जैसे कि ये पूरा जलना चाहिए, लेकिन लकड़ी कम होने के कारण हम नहीं जला पा रहे, तो हमें भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम इतना जानते हैं, साधु बने हैं तो साधने के लिए, सुख सुविधा के लिए नहीं। हमें तप का ज्ञात है, हमें तप का ज्ञात है। बाकी जगह आप देखना, हर मानव के पास 2-3 स्वेटर होगा, मेरे पास एक सिंगल कपड़ा है। क्यों? वो भी आर पार दिखता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्या मेरे लिए ठंडी नहीं है? लेकिन मुझे पता है मेरा भगवान मुझे मारेगा नहीं। मैं भजन कर रहा हूँ, भोजन नहीं। क्या कर रहा हूँ? और जो भोजन करेंगे उन्हें तो ठंडी लगेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कुंभ है बड़ा ही कि खास है, बड़ा स्पेशल है, करोड़ों की तादाद में लोग भी पहुंचने वाले हैं। कितना ये अहम है आपकी नज़रों से, क्या दिखाई दे रहा है? हमारे लिए तो ये कुंभ जो 12 साल बाद आया है, वो एक पीरियड वाला, वो एक कुंभ है। तो आप लोगों के लिए कितना खास होने वाला, कितना स्पेशल है ये? ये डिजिटल कुंभ है, स्पेशल भी है। जो आप भीड़ देख सकते हैं, लेकिन ये भीड़ इस प्रकार की है जिनको कुछ पता ही नहीं, खाली ऐसे ही आ गए हैं। जैसे कि किशन धीरेन्द्र शास्त्री, उनके नाम पे पब्लिक पहुंच जाती। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ऐसे ये गंगा माई की महिमा है, गंगा माई के नाम पे पब्लिक आई है। अब मोदी योगी जी का प्रेम भी पब्लिक को पता है कितना देंगे, इसलिए भी पब्लिक जुड़ी है। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो बहुमत की सरकार नहीं दे पाती है। नहीं तो दे देती तो हमारे योगी जी, मोदी जी स्वयं सभी छोटे छोटे साधु को भी टेंट बना के देते। जो जितने हमारे साधु आए हैं वो पहले बैठेंगे, उसके बाद ही कोई होगा। लेकिन हमारे योगी मोदी जी भी मजबूर हो गए। उन्होंने किसी को, प्रशासन को या किसी को भी मैनेजमेंट को काम दिया, वो मैनेजमेंट बराबर नहीं कर पाया। नहीं तो मेरी पन्नी फटी नहीं होती। बार बार टेंट को नहीं उखाड़ा जाता। क्या हम साधु नहीं हैं? कुछ भी तप हमसे करवा लो, कोई बड़ा तपस्वी है, मैं सभी को कहता हूँ, तो मुझसे तप करवा ले। क्या फटी हुई पन्नी में तू रह सकता है? तो बड़े-बड़े पांडा लगे हुए हैं। नहीं, तू फटी हुई पन्नी में रह सकता है तो मुझे बता रहे करके, फिर बाकी का तब बाद में करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा, ये भी है क्या, जो नागा साधु होते हैं या फिर अघोड़ी होते हैं, उनको सरकार की नज़रों में थोड़ा ग्रांटेड लिया जाता है, उन्हें कि उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ये भी है क्या संत समाज में? नहीं, वैल्यू बहुत दी जाती है, नागा को भी और अघोरी को भी। लेकिन जो कर्मकांडी होगा उसको, जिसको कर्मकांडी होगा। हाँ, तो कर्मकांडी को मैं आपको गिनती करा देता। तुलसीदास जी कर्मकांडी थे, लेकिन उन्हें बहुत जगह जाना पड़ा, बहुत ताड़ना सहनी पड़ी। तो ये ताड़ना मैं सह रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये दुनिया खुद समझ जाएगी,
खुद समझ जाएगी जो किस अघोरी से हम जुड़े थे, वो हमारे लिए कौन से विचार दिया जो हमने इस जीवन में उतारा और हमारा विकास हुआ, जादू टोने के चक्कर से दूर हटे। अच्छा, है क्या वो, ये कहानी है, सच्चाई है? क्योंकि कई नंबर्स में हम सुनते हैं ना कि ऐसे सुपर नेचुरल थिंग्स या पैरानॉर्मल थिंग के चक्कर में कि काफ़ी लाखों लुटा देते हैं, बहुत तरह की भ्रांति है और उसी की वजह से हमारा धर्म भी बदनाम होता है कई बार। नहीं, जो भी साधु संत रहेगा वो आपको भ्रांत में नहीं फंसाएगा, और जितने भी भ्रांत में फंसा रहे हैं वो ना हिंदू हैं न साधु संत हैं, ना वो पिक्चर का देखा देखी नकल मार रहे हैं। उन्हें एक्टिंग करने का शौक़ था, पिक्चर में चांस नहीं मिला तो आपके सामने डायरेक्ट चांस ले रहे हैं, इसलिए उनके चक्कर में ना फंसे, उनके चक्कर में ना फंसे। इससे अच्छा अपने पड़ोसी को 5 आदमी को भोजन कराएं और अपने जीवन में खुद मुस्कुराहट पाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फाइनली एक बात बताइए मुझे जाते जाते, एक तरीका होता है ना कि अपनी आस्था को अपने ईश्वर के प्रति, जैसे मैं महादेव को मानता हूँ, उनके प्रति मैं जाप करता हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ मंदिर जाकर या फिर उन्हें सोचकर। क्या तरीका होना चाहिए एक भक्ति का, जुड़ने का, ईश्वर के साथ जुड़ने का क्या तरीका होना चाहिए जो काफ़ी सरल हो, सहज हो? इसीलिए हम अघोर दीक्षा दे रहे हैं आपके प्रयागराज कुंभ में, और आपने बहुत अच्छा, सबसे सुंदर, इतने प्रश्न में यही सुंदर प्रश्न था, जो हम भगवान से कैसे जुड़े। भगवान से जुड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, मत मानना, शिव पुराण कह रहा है वो ज़रूर मानना। शिव पुराण ने कहा है जो मुझसे जुड़ना चाहता है वो मेरे भक्त से जुड़े, जो मुझसे जुड़ना चाहता है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है, मेरा आशीर्वाद पाना चाहता है, वो मेरे भक्ति से जुड़े। अब भक्त किससे जुड़े? बोलो सियावर रामचंद्र की। भक्त उससे जुड़े जो उससे जुड़ना चाहा, जो जुड़ रहा है। क्योंकि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुन्नर मुन के यही सब रीति। इस मानव धरती में यदि उसको कुछ अच्छा हमारा लगा तो उसे लगेगा बाबा जी से मांग लेता हूँ, तो वो जुड़ा। तो उसकी प्रशंसा को जानो, वो लकड़ी क्यों दिया भैया, लकड़ी आप क्यों दे रहे हैं? कुछ अभिलाषा है? हाँ है, तो ठीक है, बताइए क्या अभिलाषा है, वो उसका सॉल्व कर दीजिए, तब तो उसका कुछ लेने का आपको अधिकार है। नहीं तो आप ले लिए तो आप अपना भी सर्वनाश किए और कुल का भी सर्वनाश किए, जिस कुल से आप आए हैं, जिसको कहते हैं मानव कुल। पूरी मानव जाति कलंकित होती है। एक साधु गलती करे या एक मानव गलती करे तो उसकी अच्छाई तो कोई ना बताए, लेकिन उसकी गलती का बोमा बोम होता है, और उस गलती को मानव बार बार ट्राई करता है, बार बार ट्राई करता है। जो हमारे ग्रंथ में भी कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। हर ग्रंथ में बताया गया है मानव ही सबसे श्रेष्ठ है, मानव सबसे श्रेष्ठ है, वही अवतारी पुरुष है और वही नर के रूप में नारायण है, और भगवान को देखने का वो सरल उपाय है। मानव के अंदर हम देख सकते भगवान कैसा होता है, भगवान कैसा होता है, क्योंकि एक कान से निकले हैं भगवान, दूसरे कान से निकले हैं सीताराम, दानव। विचार दोनों के अलग है, लेकिन कर्म दोनों को करना पड़ता है। जो कुकर्मी होगा उससे भी कर्म करना होगा, और जो सुकर्मी होगा उसे भी कर्म करना होगा। कर्म नहीं करेगा तो ना धर्म हो सकता है न सीताराम हो सकता है। तो इसके लिए हमारे विचार को शुद्ध रखना चाहिए, हमारे विचार को शुद्ध रखना चाहिए। जो हम कैसे विचार बनाएं जो भगवान के प्रति जुड़े। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में दान करें या ना करें, लेकिन हमारा भाई, बंधु, सखा समाज में कोई कष्ट पीड़ा में हो तो जरूर उसे सहयोग करें। बोलो सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के प्रति साधारण में जुड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए जाते जाते हैं जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोई। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भरम जाल में ना फंसे। किसी के पूर्वज ने ईमेल, कमेंट, लेटर, पेजर, मैसेज, वाईफाई से नहीं भेजा। किसी के पूर्वज ने आज तक नहीं भेजा जो तुमने मेरा पिंडदान किया या नहीं किया। लेकिन कोई भी अपने पूर्वज के नाम पे कुछ करना चाहता है
तो अपने अगल बगल के 5 आदमी को हर महीने में बचाना शुरू कर दो। बोलो सियावर रामचंद्र की। आपके पूर्वज का भी ध्वजा लहराएगा और आपकी भी सदा जय जयकार होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। आपका सदा मंगल हो। हर हर महादेव।